रिप्लेस कर दूँ, तो उसको हम बोलेंगे कि इसमें मैंने इस वाले एक जो बाहर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। शुरू करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है और हम उसे क्यों पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो कंपाउंड्स पढ़ते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। कौन से कंपाउंड्स पढ़ते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। और उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं? सिर्फ ये आप लोगों ने अपनी 12th क्लास में पढ़ा होगा। इन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। वो कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो और कार्बन, वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये आप लोग अपने 11th क्लास में पढ़कर आए होंगे। एग्जाम्पल दे सकते हो आप मुझे किसी हाइड्रोकार्बन का? एक एग्जाम्पल होता है इथेन। कैसा दिखता है इथेन? इथेन में दो कार्बन एटम्स होते हैं और एक दो तीन चार पाँच छः हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है मीथेन। मीथेन होता है CH4। अगर इसको खोल के लिखें बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में, तो बीच में एक कार्बन और साइड में चार हाइड्रोजन, ये हो गया मीथेन। अब हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा इथेन का, स्ट्रेट चेन। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं। प्रोपेन कैसा होता है? CH3 CH2 CH3, ये हमारा प्रोपेन है। और ब्यूटेन क्या होता है? जिसमें चार कार्बन हो, ये ब्यूटेन हो गया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसके अंदर ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड होता है। ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे बेंजीन ऐसी होती है। बेंजीन, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेटली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो टोलुइन, क्या है ये? टोलुइन, ये भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये बेंजीन, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये प्लेनर होते हैं और इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम आगे बाद में पढ़ेंगे, उसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक वो होते हैं जिनमें स्ट्रेट चेन होती है और एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स। अगर मान लीजिए ये एक हाइड्रोकार्बन है, इथेन, है ना। इस हाइड्रोकार्बन में मैं किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, इस हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया क्लोरीन एटम से, तो ये बन गया क्या मेरा? हेलो एल्केन। तो अब मैं इसको बोलूंगी हेलो
एल्केन। तो हेलो एल्केन में हेलो का मतलब होता है हेलोजन। और क्या होते हैं हेलोजन? हेलोजन होते हैं हमारे ग्रुप 17 एलिमेंट। हमारी पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम हेलोजन बोलते हैं। कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ग्रुप 17 में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चार एलिमेंट्स ग्रुप 17 में प्रेजेंट होते हैं और इनको हम हेलोजन बोलते हैं। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में मैं एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को अगर हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दूं तो उसको हम बोलेंगे क्या? हेलो एल्केन। ठीक है, समझ आया? सपोज करते हैं CH4। इस CH4 में मैंने इस कार्ब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ब्रोमीन से और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मान लो आयोडीन से। तो ये क्या बन गया? हेलो एल्केन। हेलो मतलब हेलोजन और एल्केन अपना नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। तो हेलो एल्केन क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिसमें हम रिप्लेस कर देते हैं एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को विद हेलोजन एटम्स, तो वो बन जाते हैं हेलो एल्केन्स। अब बात आती है, अगर ये हमने एरोमेटिक कंपाउंड कंसिडर करा था, बेंजीन होता है, बेंजीन को ऊपर बनाते हैं थोड़ा बड़ा सा, ये बेंजीन है, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगे हुए होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, पता है आप सबको। अब अगर इस बेंजीन में मैं एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दूं किसी हेलोजन एटम से, मान लीजिए Cl, तो ये बन गया क्या? हेलो अरीन। ये बन गया क्या? हेलो अरीन। तो मतलब अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन एटम से तो बन जाता है हमारा हेलो एल्केन। और अगर हम यही सेम काम किसी एरोमेटिक कंपाउंड में करें तो वो बन जाएगा क्या? हेलो अरीन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये टॉलुइन है हमारे पास, इसमें मैं दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देती हूँ हेलोजन एटम से। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, उसको मैंने ब्रोमीन से, और एक ये वाला हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर दिया ब्रोमीन से। तो अब क्या बन गया? ये एक हेलो अरीन। तो ये होता है हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का इंट्रोडक्शन। समझ आया? अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे हेलोजन एटम से तो वो हमारा हेलो एल्केन या हेलो अरीन बन जाता है। अब जनरली हम हेलोजन एटम को डिनोट करते हैं एक्स से, ये इसका जनरल सिंबल है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने Br की जगह x लिखा हुआ है तो x का मतलब है इन चारों में से कोई सा भी एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट हो सकता है, मतलब कि कोई भी हेलोजन हो सकता है। समझ आया? अगर मैंने सपोज ऐसा सा कुछ लिखा हुआ है, ये बेंजीन है और इसके ऊपर x है, तो अब इस x का क्या मतलब है? इस x का मतलब है कि यहाँ पर कोई सा भी हेलोजन हो सकता है, I, Br, Cl और F, इन चारों में से कोई सा भी एक हेलोजन इस X की जगह प्रेजेंट है। ये इस तो जनरली हम हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं X से। तो आगे से आपको कहीं पे भी X लिखा हुआ दिखे तो उसका मतलब है हेलोजन एटम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, हेलो एल्केन्स को हम एल्काइल हेलाइड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? ये इसका दूसरा नाम है। जैसे आप लोगों के दो नाम होते हैं, घर में मान लो किसी का नाम श्वेता है और उसी को घर में हम बुलाते हैं क्या प्यार से? श्वेतू। या फिर शिवांगी मान लो, शिवांगी को घर में प्यार से क्या बुलाएंगे सब? शिवी। तो सेम उसी तरह हेलो एल्केन्स और इसका दूसरा नाम होता है एल्काइल हेलाइड। हेलो एल्केन्स इसका कॉमन आयुपैक नेम हो गया, एल्काइल हेलाइड इसका कॉमन नेम हो गया कि प्यार से भाई हम इसको एल्काइल हेलाइड बुला लेंगे। और हेलो अरीन्स उसका आयुपैक नेम हो गया, बाहर जाएगा स्कूल में जाएगा तो सब लोग उसे हेलो अरीन बोलेंगे, लेकिन अगर वो घर में है तो सब उसे क्या बोलेंगे? अराइल हेलाइड। आप सबके भी दो नाम होंगे, एक जो बाहर स्कूल में कॉलेजेस में होता है और एक जो घर में सब लोग बुलाते हैं प्यार से। तो सेम उसी तरह है, हेलो एल्केन्स को अराइल हेलाइड भी बोलते हैं और हेलो अरीन्स को अराइल हेलाइड। ठीक है, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि होते क्या है हेलो एल्केन्स
और हेलो अरीन। अगर हम किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हेलोजन एटम से तो हमारा हेलो एल्केन या हेलो अरीन बन जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन लिखते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ replacement of one or more hydrogen atom with halogen atom in an aliphatic or aromatic hydrocarbon results in the formation of हेलोएल्केन। हेलोएल्केन को और क्या बोल सकते हैं, इसका घर का नाम क्या है, एल्काइल हेलाइड। और हेलो अरीन्स, हेलो अरीन्स के घर का नाम क्या था, अराइल हेलाइड। अब रीड करो। रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स विथ हेलोजन एटम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन या फिर हेलो अरीन्स। अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से किसी एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे हेलोजन एटम से तो हमें क्या मिलेगा, हेलो एल्केन। और यही काम अगर हम किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में करें, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दे हेलोजन से तो हमें क्या मिलेगा, हेलो अरीन। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है ये इथेन मॉलिक्यूल। ये इथेन है, इसमें मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया। एक्स का क्या मतलब है यहाँ कि ये हेलोजन है। बताया था हेलोजन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से और यहाँ पे एक एच। तो अब ये कंपाउंड हमारा क्या बन गया, हेलो एल्केन, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसे, अल्काइल हेलाइड। ये क्या था हमारा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर मैंने हाइड्रोजन एटम को, जैसे इस केस में इस वाले हाइड्रोजन एटम को मैंने रिप्लेस कर दिया एक हेलोजन एटम से तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या बन गया, हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हेलाइड। वहीं हमारा दूसरा केस, मैंने लिया बेंजीन। इसके यहाँ पे 6 हाइड्रोजन्स होते हैं। इनमें ये क्या है मेरा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हेलोजन से। बाकी सारे एच ऐसे ही हैं। ज़रूरी नहीं है एक ही हाइड्रोजन, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब इस केस में मैंने इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हेलोजन से। एक्स मतलब कोई भी हेलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों में से, इन चारों को अगर हमें जनरली लिखना हो कि भाई इन चारों में से कोई भी एक प्रेजेंट कर लो, एक ही बात है, तो हम उसे एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं जिसका मतलब होता है हेलोजन। तो इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मैंने एक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया क्या, हेलो अरीन या फिर
अराइल हैलाइड। तो अब से जब भी मैं अराइल हैलाइड बोलूँ तो आपको समझ आना जाना चाहिए कि कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर हैलोजन प्रेज़ेंट है, ठीक है? और एल्काइल हैलाइड में कोई भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है विद अ हैलोजन, ठीक है? तो इसको हम जनरली एक और तरीके से बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिसके अंदर CX बॉन्ड होता है, वेयर C इज़ योर कार्बन एंड X इज़ हैलोजन। जैसे कि हमने ये वाला एग्ज़ाम्पल देखा, इसमें हमारे पास C और X, CX बॉन्ड है। ये वाला एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पे कार्बन है और ये X, CX बॉन्ड। तो वो कंपाउंड जिसमें CX बॉन्ड दिखे, उसको भी हम हेलो एल्केन्स या हेलो अरीन बोल सकते हैं। अगर पीछे देखें, यहाँ पे हमने ये बनाया था एक, ये C इससे क्या जुड़ा हुआ है? Cl। तो ये क्या हो गया हमारा? हेलो एल्केन। तो जो भी कंपाउंड जिसमें आपको C और X बॉन्ड दिखे, जैसे ये वाला C और X, CX बॉन्ड दिखे, वो आपका क्या कहलाएगा? या तो हेलो एल्केन या फिर हेलो अरीन। इतना क्लियर है? तो ये एक बार नोट कर लीजिए। ये इसकी डेफिनेशन, ये इसके एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन, कि कैसे पता चलेगा कि वो हेलो एल्केन है या हेलो अरीन है। इसे नोट कर लीजिए। इससे पहले कि हम जाएँ डिफरेंस बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में, उससे पहले हम स्टडी करते हैं कि हम ये चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्या ज़रूरत है इस चैप्टर की? है ना? ये इम्पोर्टेंट है, तभी आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आप लोगों को सर में दर्द हो जाता है, तो आप क्या खाते हैं? PCM, है ना? अगर मान लो टाइफाइड फीवर हो गया, तब क्या करते हैं? तब तो डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। अगर मलेरिया हो गया तो भी डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपको दवाई देता है। तो टाइफाइड, मलेरिया और ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ जिसमें जो मेडिसिन्स यूज़ होती हैं, वो हमारी हेलो एल्केन्स या हेलो अरीन्स होती हैं। मतलब कि टाइफाइड में अगर आप टाइफाइड में एक दवाई यूज़ होती है जिसका नाम होता है क्लोरम फेनिकोल। इसके अंदर क्लोरीन प्रेज़ेंट होता है। क्या प्रेज़ेंट होता है? क्लोरीन। और ये कंपाउंड एक हेलो एल्केन है। वहीं दूसरी तरफ अगर मलेरिया हो, तो मलेरिया में एक दवाई यूज़ होती है जिसका नाम होता है क्लोरोक्वीन। तो इसमें भी क्लोरीन प्रेज़ेंट होता है। अब आप में से कुछ लोग बड़े होके डॉक्टर बनना चाहोगे, सर्जन, है ना? सबसे ज़्यादा लोग सर्जन ही बनना चाहते हैं। अब सर्जन का पहला काम क्या होता है? सर्जरी करना। सर्जरी करने के लिए सबसे पहले वो यूज़ करता है एनेस्थेसिया। सुना होगा आपने वर्ड एनेस्थेसिया। क्या काम होता है एनेस्थेसिया का? इसका काम होता है बेहोश कर देना, या फिर किसी एक पार्ट को जहाँ सर्जरी हो रही है उसको सुन्न कर देता है ताकि आपको दर्द ना हो। तो ये एनेस्थेसिया में हम यूज़ करते हैं हेलोथेन नाम का कंपाउंड। और ये हेलोथेन और कुछ नहीं, हमारा एग्जाम्पल है एल्काइल हैलाइड का। तो बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं वो एल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड से बनी होती है। इसलिए ये चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके जब आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ नॉर्मल भी बनते हैं, मान लीजिए तो किसी को टाइफाइड हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि उसे ये पर्टिकुलर दवाई दी जा रही है। ठीक है? तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन। कुछ नहीं है, दोनों के अंदर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन। बहुत सिंपल है। पहली बात तो हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स, इसमें सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के अंदर CX बॉन्ड होता है। वेयर C इज व्हाट? C इज कार्बन
एंड एक्स इज हेलोजन। ठीक है, मतलब कि FCl, Br और I में से कुछ भी हो सकता है ये। इस केस में भी C इज कार्बन एंड X इज हेलोजन। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में तो CX बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर दोनों के अलग अलग नाम क्यों दिए? दोनों के नाम अलग अलग इसलिए दिए हैं क्योंकि हेलो एल्केन में ये जो C होता है, ये होता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज। अब आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी होगी, 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। कौन कौन सी? sp, sp2 और sp3, है ना? तो हेलो एल्केन्स में हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, वेयर एज इन केस ऑफ हेलो अरीन्स ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हर कार्बन नहीं, सिर्फ वो कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे हम। अगर जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो हम उसे हेलो एल्केन बोलेंगे, और अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो हम उसे हेलो अरीन बोलेंगे। अब इस बात को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब बताओ क्या ये हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है या हेलो अरीन का? इसमें हेलोजन एटम कहाँ पर है? ये रहा हमारा हेलोजन एटम। कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो ये क्या हुआ हमारा? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का दूसरा नाम क्या है? बताया था ना अभी उसके घर का नाम, प्यार से क्या बुलाते हैं उसे हम? एल्काइल हेलाइड। अब इधर आ जाते हैं। मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड लिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन। अब ये हेलो एल्केन एल्केन का एग्जाम्पल है या हेलो अरीन का एग्जाम्पल है? हेलोजन एटम कहाँ है? ये रहा। कौन से कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो ये क्या हो गया? हेलो अरीन। अब नेक्स्ट आप मुझे बताओगे कि उसको मैं हेलो एल्केन में लिखूं या हेलो अरीन में। मेरे पास है कंपाउंड ये कंपाउंड है, ये हेलो एल्केन है या हेलो अरीन? ध्यान से देखो, हेलोजन एटम का है, ये रहा आयोडाइड। हेलोजन है, कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक है, अब क्योंकि ये sp2 है तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? हेलो अरीन्स का। तो इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? इधर। आया समझ में? अब एक एग्जाम्पल और करके दिखाओ इसके बाद मुझे। ये बताओ, इसको हेलो एल्केन में लिखूं या फिर हेलो अरीन्स में लिखा जाए इसे? हेलोजन एटम कहाँ है? ये रहा। कौन से कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से। कैसा कार्बन है ये? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो किसका एग्जाम्पल होगा ये? हेलो एल्केन का। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।